Dear student friends, I'm Dr. Godbole Mahendra Tukaram, welcoming you all in my today's presentation, and it is mainly based on the blood circulation in human being. We the human are having very advanced blood circulatory system, and which is guided by both the most important organ. One is the heart, and another one is the two lobes of our lungs. And the lungs are acting as a purifier of our blood, where the blood which is coming from the right chamber of the heart, it is going to rightly purified by in the presence of approximately 300 to 500 millions of the alveoli. Alveoli are very small capillaries or cell sized alveoli, which is which may occupy the large area as the tennis court ground. So if you may occupy, if you may open all the alveoli and we may feel the ground, it may be occupy up to the area of the tennis ground. मतलब ये हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट है ऐसे एल्वियोलाई, उनको अगर हमने जमीन पे बिछा दिया तो एक बड़ा जो कोर्ट, टेनिस का जो कोर्ट होता है, तो ये इतने साइज का हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, एंड दोज आर द यूनिट्स. Those are the center of the purification of the blood, where the carbon dioxide is absorbed and the oxygen is re-emitted. Oxygen is filled in the blood as to reach that deoxygenated blood after the purification. That purified blood may goes to the left chamber of the human heart, and again it may be sent to the different parts of the body by the arteries or the aorta. That is known as the systematic circulation. दो प्रकार के सर्कुलेशन है हमारे बॉडी के अंदर. जो पहला सर्कुलेशन है वो जो हमारा जो ये मतलब ये लेफ्ट हार्ट है हमारा, ये लेफ्ट हार्ट मतलब मैं यदि कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो ये वाला मेरा लेफ्ट है, ठीक है. तो ये जो लेफ्ट हार्ट है, तो ये लेफ्ट हार्ट से क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है ये आर्टरीज है. आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है. आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि दूर तक ब्लड पंप करने के लिए, दूर तक मतलब कितना दूर तक, ऐसा कहा जाता है कि बायोलॉजिस्ट द्वारा ये 60,000 जो माइल्स है, ये 60,000 माइल्स या 95,000 किलोमीटर, ये हमारी जो केशिका ये है, हमारी जो वेन्स है या हमारी जो आर्टरीज है, उनका नेटवर्क हमारे बॉडी में इतना सारा फैला है जो कि ये 95,000 किलोमीटर तक है. तो वो सब जगह पर ब्लड जाने के लिए हमारी जो हार्ट की जो आर्टरीज है, ब्लड मतलब हार्ट से पूरे शरीर को फैलाने वाली जो आर्टरीज है वो बहुत थिक है, वेयर एज द वेन्स आर थिन. और वेन के अंदर दूसरी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि वेन्स के अंदर जो है तो डिफरेंट वाल्व है, वहां थोड़े से उसमें ओपनिंग है, क्लोजिंग है, जैसे उसमें कोई एक छोटा सा डिस्टर्बेंस होता है ताकि ब्लड जो है तो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे राइट चेंबर में आ जाए, एंड देन अगेन इट मे गोज टू द फॉर प्यूरिफिकेशन टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन. ओके, एंड लंग्स में प्यूरिफाइड. ओके, एंड व्हाट इज ए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की मैंने अभी बात की है कि जो ब्लड हमारे लेफ्ट चेंबर में होता है और हम जब सांस लेते हैं तो हम एक ही नॉस्ट्रिल से, एक ही नाक से हम श्वास लेते हैं और वो है लेफ्ट. तो लेफ्ट नोज से हम सांस लेते हैं तो वो सीधा चला जाता है लेफ्ट chamber of the heart, and in this left chamber of the heart where the oxygenated blood is residing. Okay, that oxygenated blood is going to pumping throughout the body by the arteries. It is known as the systematic circulation. What is the definition of the systematic circulation? It is the left side of the heart. The left side of the heart pumps the oxygen rich or oxygenated blood, okay, into the aorta. ये aorta में चला जाता है, ये aorta में
थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी को फैला दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट्स, जो ब्लड है हमारा, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर क्यों हमें अध्ययन करना है, या ये सर्कुलेशन का क्या कोई प्रोविजन है क्या, कोई उसके ऑब्जेक्टिव है क्या, तो हाँ, द ब्लड इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट सेल्स एंड इट इज आल्सो कलेक्ट्स द सेलुलर वेस्ट। ब्लड ये तो न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है, और जो सेल ने उसके अलग अलग एक्टिविटीज करने के बाद, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म करने के बाद जो वेस्ट हो चुका है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी वापस लेके आना, कहाँ लेके आना, तो राइट चेंबर के अंदर लेके आना। ओके, एंड दी इट रिटर्न्स टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, बिगन्स द साइकिल। इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो यूरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, बाकी ब्लड प्लेटलेट्स है, ये सब मिलकर के बॉडी को सप्लाई किए जाते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन बॉडी ने ऑब्जर्व करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है हमारे राइट चेंबर में आ जाता है। तो ये जो राइट चेंबर मतलब यहां से जो स्टार्ट होता है दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये क्या है, उसका जो रोल है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, द राइट साइडेड मींस द कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, ओके, दैट कैन बी पंप्ड। द राइट साइड चेंबर ऑफ द हार्ट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पोल्यूटेड ब्लड है, एंड दैट कैन पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स की तरफ ये ब्लड जा रहा है, देखिए। ओके, इट इज गोइंग टू द लंग्स, इट इज गोइंग टू प्यूरिफाई बाय द लंग्स ने उसे ऐसे ही प्यूरिफाई किया, तो प्यूरिफाई होने के बाद ये जो ब्लड है ये क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। एंड प्यूरिफाई होने के बाद ये इधर राइट चेंबर में नहीं जाएगा, इट में सी द डायरेक्शन, इट में राइटली गोज टू द बॉडी, और इट में राइटली गोज टू आवर हार्ट for after the purification, and that left blood chamber, the left chamber of the heart may again pump the blood to the different parts of the body through the aorta or the arteries. This is known as a pulmonary circulation. Pulmonary circulation ये है जो deoxygenated blood है, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जो ब्लड है हमारे हार्ट के राइट चेंबर में है, तो वो भेजा जाता है लंग्स को, और लंग्स उसको प्यूरिफाई करता है, और लंग्स ने उसे प्यूरिफाई करने के बाद इट में सेंड बैक टू द left chamber of the heart, especially that lower chamber, we can call it as the lower region of the heart. Okay, there are the 4 chambers of the heart, and it may directly reaches to the left chamber, and purified blood may again goes to the body, again it may send to the different parts of the body, and that is a cyclic phenomena. It may continuously, it may happens. There are certain terminologies are associated with the work of the heart. जो हमारा हार्ट होता है उसमें 2 चीजें बोलना जरूरी है। जो हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, जैसे मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे कहते हैं हम डिस्टोलिक प्रेशर, जो कि 180 होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, देन इट कैन क्रिएट दी 80 mercuric pressure on the our heart, and this is known as a systolic or the dystolic. Systolic means the compression of the heart along with the other veins, other arteries, and the dystolic means the relaxation of the blood where the pressure is going to decreasing, and this systolic and dystolic may also be represented by the ECG. ECG के ऊपर जो ग्राफ आ जाता है उसमें depolarization होता है, ब्लड भेजा जाता है, ओके, and it may again depolarization and repolarization, it can be represented by the P waves by the ECG. एंड ये जो हमारा डिस्टोलिक और ये जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जो पंपिंग होता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक, तब डॉक्टर टेथिस्कोप से जब हमारा लेफ्ट साइड हार्ट का चेक करते तो उनको जो आवाज आती है हार्ट की, तो आती है लब डब, लब डब। लब का मतलब होता है सिस्टोलिक, एवं प्रेशर बढ़ रहा है, और डब मतलब प्रेशर रिलीज हो रहा है। लब डब जो ये होता है, ये 1 मिनट के अंदर 72 टाइम होता है, और जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है वो पुरुषों में ज्यादा रहता है, फीमेल्स में कम होता है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज मोर इन द मेल्स as compared to the females. That's all. In next lecture we will discuss about the function of the alveoli in the purification of the deoxygenated blood.
Thank you.